Hello students, welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to discuss about types of set. इससे पहले भी हम दो वीडियो बना चुके हैं सेट के ऊपर. अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं टुडेज वीडियो अबाउट टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट्स. तो इसमें हम पहला टाइप क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टाइप इस पढ़ेंगे एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट. और इसको और भी क्या बोलते हैं? वॉइड सेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये है पहला सेट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी का मतलब क्या है? इसमें कुछ नहीं होगा. ठीक है, कुछ नहीं होगा मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा. क्लियर? तो हम किस टाइप के सेट को एम्प्टी सेट बोलेंगे, या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, जो सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. क्लियर? तो इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए. ए सेट इज said to be empty set if it has no elements. If it has no elements, and it is denoted by phi. ठीक है, कौन से सिंबल से हम डिनोट करेंगे? इसको phi सिंबल से डिनोट करेंगे. और इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? ऐसे कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं. देखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ एलिमेंट लिखेंगे तब जाके हम एलिमेंट काउंट करेंगे. अगर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है. क्लियर? सबको समझ में आ गया? अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल 1, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे. मैं अगर लिखता हूं A इज ए सेट, ये कौन सा सेट हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल द 8 डेज इन ए वीक. देखिए, एक वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज होता है. कभी भी 8 डेज पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबल नहीं है मतलब इस सेट में क्या आ जाएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे. क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2. जैसे कि मान लीजिए B एक सेट है, तो B इज ए सेट. इसके अंदर कैसा एलिमेंट रहेगा? X एलिमेंट रहेगा सच दैट X belongs to natural number. ठीक है, and X is greater than 1 and less than 2. क्लियर? तो हम क्या ले रहे हैं? B एक सेट ले रहे हैं जिसमें कि X टाइप का एलिमेंट्स है और X क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए. लेकिन देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया है? X का वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहना चाहिए. अब देखिए, 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर है क्या? अगर हम लेंगे तो 1.1, 1.2, 1.5 सारा पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा. हाँ कि नहीं? तो कोई भी नेचुरल नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा. तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा. क्लियर? समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं और एक एग्जांपल, एग्जांपल 3. मान लीजिए C एक सेट है, ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू कैपिटल R. अब कैपिटल R मतलब X क्या होगा? रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, एंड क्या दे दिया कंडीशन? X स्क्वायर इज इक्वल टू -2. सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर -2. तो कभी भी रूट ओवर ऑफ -2, नेगेटिव नंबर का रूट कभी भी रियल नंबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता. तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा. सबको समझ में आ गया? एम्प्टी सेट के बारे में कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए. क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग कीजिए. नेक्स्ट सेट के बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेट इज सिंगलटन सेट. Set number 2 is singleton set.
अब देखिए इसके नाम से भी पता चल रहा है सिंगल का मतलब क्या होगा, एक ही रहेगा, हाँ कि नहीं। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, a set having only one element is said to be singleton set। ठीक है, तो जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल 1, मान लीजिए मैं लिखता हूं ए इज ए सेट, ये किसका सेट हो जाएगा, सेट ऑफ all the months having 28 days in a non-leap year। ठीक है, एक नॉन लीप ईयर में 28 डेज का एक मंथ हमें देखना है। ठीक है, ऐसा कितना मंथ हो सकता है, एक ही मंथ, कौन सा बन जाएगा, फरवरी। ठीक है, तो देखिए सिर्फ एक ही मंथ मिल रहा है ना, तो एलिमेंट क्या है, एक ही है, तो ये बन जाएगा एक सिंगलटन सेट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल टू ले लेते हैं। तो मान लीजिए बी एक सेट लेता हूं मैं, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक सिंगलटन सेट होगा कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 4, मतलब x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी इसके अंदर जाएगा, सिंगलटन सेट के अंदर जाएगा। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम जाते हैं सेट नंबर 3 की ओर, जिसका नेम क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट मतलब क्या है, काउंटेबल एलिमेंट्स रहेगा। क्लियर। तो कौन से सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ए सेट हैविंग countable numbers of elements। तो जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल 1, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, या फिर एक सेट ले लेते हैं b इज इक्वल टू आपका ABC। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं हम। पहले में कितना है, 4 एलिमेंट्स है, सेकंड में 3 एलिमेंट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। जो सेट में हम एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर। अभी देखिए फाइनाइट सेट के अंदर एक चीज आ जाएगा, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये कार्डिनलिटी नंबर क्या है, ये हमेशा किसका आएगा, फाइनाइट सेट का ही आएगा। ठीक है, कार्डिनलिटी नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए फाइनाइट सेट। ठीक है, तो कार्डिनलिटी नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in a finite set and denoted by कैसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए a एक सेट है तो उसका कार्डिनलिटी नंबर को हम n ऑफ a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a, और किसी बुक में आपको इस टाइप का सिंबल भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, अगर a एक सेट है तो इस टाइप का सिंबल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट A। क्लियर, समझ में आ गया। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास ऑलरेडी,
ए इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4, ये एक फाइनाइट सेट है। अगर इसका हमें कार्डिनैलिटी नंबर लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, n ऑफ a इज इक्वल टू कितना टोटल नंबर है, 4 नंबर है तो 4 लिखेंगे। सिमिलरली ये एक सेट b है, फाइनाइट सेट है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो अगर इसका कार्डिनैलिटी नंबर लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, n ऑफ b इज इक्वल टू 3। तो इतना तक सबको समझ में क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट सेट देखते हैं, ये हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट हम देखेंगे, नेक्स्ट सेट क्या आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का ऑपोजिट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो फोर्थ में हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सेट हैविंग uncountable number of elements, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जिस सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा उसको हम कौन सा सेट बोलेंगे, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर एग्जांपल लेंगे, जितना भी बेसिक नंबर सेट्स है सब क्या किसके अंदर आ जाएगा, अनकाउंटेबल के इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल 1 में ले लेता हूं, एग्जांपल 1 कैपिटल N, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हाँ कि नहीं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कैसे आता है 1 2 3 4 अप टू ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। इसको पहचानने का और क्या एक चीज है, देखिए डॉट डॉट जहां पे आ गया मतलब समझ लीजिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। वैसे ही अगर मैं लिखूंगा A is equal to set of or even natural numbers, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 2 4 6 8 ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, चलता रहेगा, है कि नहीं। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए C ले रहा हूं, तो इसको हम अगर लिखेंगे सेट ऑफ all the points present in a plane। तो एक प्लेन में जितना भी पॉइंट्स प्रेजेंट है वो आपका अनकाउंटेबल होगा कि नहीं। आप गिन सकते हैं क्या, एक प्लेन में कितना पॉइंट प्रेजेंट है, नहीं गिन सकते, तो वो भी क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। इसीलिए वो भी कौन सा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। क्लियर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ओके। So let's move on to next set, which is equivalent set, okay। कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं तो मीनिंग समझने में इजी हो जाएगा। तो हम पहले क्या लेते हैं, लेट A and B be टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, लेट A and B be two finite sets, then set A and set B is said to be equivalent, said to be equivalent if n of A is equal to n of B। मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन B। अगर दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएगा तो दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर लेंगे हम, एग्जांपल 1 अगर मान लीजिए लेते हैं A इज इक्वल टू ले लेते हैं आपका 1 2 3 4, ओके, एंड B इज इक्वल टू ले लेते हैं A B C D। अगर क्वेश्चन आएगा इज दिस टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, तो हम कैसे दिखाएंगे इक्विवेलेंट, पहले निकालेंगे n ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, n ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन B। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B
क्या हो जाएगा, हैंस हम लिख देंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। अगर मान लीजिए दोनों में एलिमेंट भी सेम है तो भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। हमें बस चेक करना है, एलिमेंट कुछ भी रहे, आपको बस चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हम दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर, सबको समझ में आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट व्हिच इज इक्वल सेट। ओके, कौन सा सेट के बारे में जानेंगे, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, ठीक है। अब इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे, जो दो सेट इक्वल हों, ठीक है। अब इक्वल होंगे का मतलब क्या है, सेट के केस में तो हम पहले दो सेट ले लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ओके। देन set A and set B are said to be equal, ठीक है। कब इक्वल हो जाएगा, said to be equal if elements present in A is also present in set B and elements present in set B is also present in set A, ओके। तो अगर A सेट में जितना भी एलिमेंट है अगर वो B सेट में भी प्रेजेंट रहेंगे एंड बी सेट में भी जितना एलिमेंट है अगर वो ए सेट में प्रेजेंट रहेंगे तो हम दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। और कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय कैसे डिनोट किया जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर मान लीजिए दो सेट इक्वल नहीं है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए डजंट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो जब भी इक्वल रहेगा तो ऐसे हम प्रेजेंट। क्लियर हो गया इतना सबको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल 1, तो मान लीजिए a इज इक्वल टू दे दिया है हमारा 5 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा, b इज इक्वल टू दे दिया है आपका 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन आएगा इज दिस टू सेट्स आर इक्वल, तो हमें बस क्या देखना है, पहले देखना है ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है कि नहीं। प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है एंड 1। फिर देखिए बी में जो जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है कि नहीं। देखिए सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ए का जितना भी एलिमेंट है बी में प्रेजेंट है, बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है, चाहे ऑर्डर आपका कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे 5 4 3 2 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ऑर्डर से कोई मैटर नहीं, ठीक है। आपका बस देखना है कि ए में जो एलिमेंट है वो बी में है कि नहीं, बी में जो एलिमेंट है वो ए में है कि नहीं। तो इस केस में क्या है, दोनों का एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू बी। समझ में आएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। तो मान लीजिए ए एक सेट दिया है, क्या सेट है, सेट ऑफ all the letters present in the word alloy, ठीक है। ये पहला सेट है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स प्रेजेंट इन द वर्ड alloy। अच्छा, बी एक सेट ले लेंगे, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स प्रेजेंट in the set loyal, ठीक है। तो ये दो सेट दे दिया है हमें। अगर क्वेश्चन आएगा इज दिस टू सेट्स आर इक्वल,
तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है कि नहीं, बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो पहले देखिए इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, आपका पहले आ जाएगा ए, ठीक है, सेकंड में आ जाएगा एल। देखिए एल 2 बार है, तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं सेट में। ठीक है, तो ए एल आ जाएगा एंड ओ एंड वाई आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सेट में 4 एलिमेंट्स आ गया ए एल ओ वाई। अभी देखेंगे दूसरा सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो पहले क्या आ जाएगा एल ओ वाई ए। देखिए एल फिर से रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चेक करेंगे ए सेट का सारा एलिमेंट्स बी में है कि नहीं, ए है, एल है, ओ है एंड वाई है। सिमिलरली बी सेट का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं, है ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो जितना भी सेट का टाइप्स हम डिस्कस किए ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।